कि हर भूमिहीन को जी 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। कल खराब है उसको बनाने नहीं जा रहे लोग। जहाँ नल जल खराब है उसका स्थिति नहीं सुधार रहा। सरकार ने कहा कि इस मानसून से पहले हर किसान के खेत तक बिजली और पानी, बिजली के लिए तार और पोल का व्यवस्था मौजूदगी करें। है मुख्यमंत्री गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड में। यहाँ पर ही इस्लामपुर का माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन जी ने इस्लामपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रखे थे, जिसमें तमाम जनता यहाँ मौजूद हुए। क्या क्या समस्या को लेकर इन्होंने आंदोलन रखे हैं, ताकि हम विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या क्या समस्या को लेकर आप इस मुख्यालय में आंदोलन रखे हैं? आज राष्ट्रीय जनता दल के इस्लामपुर प्रखंड कमेटी के तरफ से सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को जमीन पर लागू कराने के लिए हम लोगों का ये घेराव था। पहला जो हम लोग का मुद्दा है कि हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, और ये बिहार सरकार ने इस संबंध में आज से बहुत वर्ष पहले ही फैसला लिया है, लेकिन जमीन पर यह काम नहीं किया गया है। अभी भी हजारों ऐसे भूमिहीन हैं जिनको न तो बासगीत का पर्चा मिला है और न उनको जमीन दिया गया है। कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको बासगीत का पर्चा मिला, जमीन पर कब्जा नहीं मिला है, और बहुत सारे भूमिहीन है जिनको न पर्चा है न जमीन। तो 3 तरह के लोग हैं। हमारा पहला मांग ये है कि जिन लोगों को सरकार ने पर्चा दिया उसको जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जब तक कब्जा नहीं दिलाया जाएगा तब तक वो पर्चा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो वर्षों से जमीन पर बसा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में सीपीसी में प्रोविजन है कि 30 वर्ष का पोजीशन जिसको, उसको तो 22 वर्ष से किया गया है। तो 22 वर्ष से जो जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उस जमीन का मालिक वो होगा पोजीशन के आधार पर। तो हमारा ये कहना है कि सैकड़ों एकड़ ऐसा जमीन है जहाँ गरीब बसा हुआ है और उसको पर्चा आप नहीं दे रहा है, तो उस जमीन पर उसको पर्चा दिया जाए। जब तक उसको पर्चा नहीं मिलेगा तो जमीन पर लीगली राइट कैसे होगा उसको। और तीसरा है जिसको न पर्चा है न जमीन है, उसका सर्वे करा के पर्चा दीजिए। तो ये हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा किया, तो उन्हीं के घोषणा को इनके सरकारी पदाधिकारी जमीन पर नहीं उतार रहे हैं, उसी को जमीन पर लागू कराने के लिए हम लोगों का ये आंदोलन है। दूसरा जो मुद्दा हमारा है कि बिहार सरकार ने कहा कि इस मानसून से पहले हर किसान के खेत तक बिजली और पानी, बिजली के लिए तार और पोल का व्यवस्था करेंगे, और सरकार ने कहा कि हर खेत को पानी देंगे। अभी मानसून का शुरुआत हो गया, ये जून महीना है, और कुछ दिन के बाद धान रोपनी का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक 40% हमारे इलाके में किसानों को मात्र तारपोल दिया गया है, बाकी 60% किसानों को तारपोल की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जिन किसानों को तारपोल नहीं दिया गया वो कैसे सिंचाई का काम करेगा, उसका खेती का काम कैसे होगा। तो सरकार ने कहा कि जुलाई तक देना है, हम भी उसी को कह रहे हैं कि जुलाई तक पूरा कर दो। बिजली विभाग के पदाधिकारी कहता है कि 40% अचीवमेंट है, हम उसी की बात मानते हैं 40%। तो 60% किसान को अभी तक काहे नहीं मिला? 1 महीना में उसको आप कैसे दे दीजिएगा? यानी सरकार ने जो घोषणा किया वो फेल हुआ। तो फेल हुआ तो कौन जिम्मेवार है? सरकार ने जिम्मेवार है। उसको लागू कराना था, उसको देना था किसान को, तो नहीं दिया। तो हमारा काम है जनता की समस्या को उजागर करना, उसी को उजागर करने के लिए हम लोग घेराव कर रहे थे। फिर हम लोग का मुद्दा है अभी ड्रिंकिंग वाटर का, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ चापाकल खराब है उसको बनाने नहीं जा रहे लोग,
जहाँ नल जल खराब है उसका स्थिति नहीं सुधर रहा, जहाँ मोटर बोरिंग कराने का जरूरत है बोरिंग नहीं करा रहा, पब्लिक चिल्ला रहा है। हम लोग बोलते हैं, इन लोग झूठ बोलता है, खाली 2 दिन 4 दिन 10 दिन में करा देंगे। काम नहीं हो रहा जमीन पर। बिहार सरकार ने चापाकल देना बंद कर दिया विधायकों को। पहले विधायक कोटा के माध्यम से चापाकल देता था, 5-5 गो हर पंचायत में मिलता था, उसको बंद कर दिया। फिर भी पब्लिक जब इतना डिमांड करने लगा पानी का, तो हम लोग को अपना जो पैसा मिलता है फंड विकास का, उससे काट के हम लोग चापाकल दिए। लेकिन जहां हजारों हजार डिमांड है, हम 100 गो चापाकल दे दिए, उससे समस्या का निदान तो होगा नहीं। तो अब वहां उठ के मुंह में जीरा का फोरन वाला हाल है। तो ये नल जल की स्थिति खराब, चापाकल मिलना नहीं, तो पानी के बिना मर जाए आदमी, कहता जल ही जीवन है। तो ये नीतीश कुमार तो एसी में पड़े हुए ये करने मार्ग में, उनको क्या पता चलता है कि पब्लिक का क्या समस्या है। तो इसी समस्या को उजागर करने के लिए हम लोग आए। अभी स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं सब जगह, आप पता होगा, आप मीडिया के लोग हैं। अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था, हम लोग जब गए थे नीतीश जी के साथ, तो तेजस्वी जी के पहल पर कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे का रिपोर्ट पढ़ी है आप, उसमें 94,000 परिवार को चिन्हित किया गया इस बिहार में, जिसकी आमदनी प्रति साल 10,000 से कम है। अब वो व्यक्ति जिसकी आमदनी 10,000 से कम है प्रति वर्ष, वो 1 महीना का बिजली का शुल्क 2,000 से 3,000 कहाँ से जमा करेगा? कर सकता है क्या? तो नहीं करेगा। तो एक तरफ सरकार कहती है हर घर को बिजली, तो हर घर को बिजली आप दे तो रहे नहीं, आप खाली कागज पर दिखा रहे हैं। पैसा ही नहीं है हमारे पास, हमको बिजली कंज्यूम करने की क्षमता ही नहीं है, तो हम कैसे जलाएंगे? गरीब को तो मिलेगा नहीं बिजली। तो हम लोग, इसीलिए हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने हमेशा कहा कि बिहार सरकार चाहती है कि गरीबों के घर में बल्ब जले, पंखा चले, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, जिससे कि उसको बिजली का कंज्यूम कर सके, अपने बाल बच्चा परिवार को कुछ बिजली का राहत मिल सके। तो ये भी सरकार नहीं कर रही है। फिर आपका अभी प्रधानमंत्री आवास सर्वे हुआ, इस आवास सर्वे में जितना आवास सहायक गया गांव में, सब लोग गांव गए, जो फोटो खींचने गया सब अपना बिचौलिया एजेंट लेके गया, और सबसे लिया 1,000 2,000 500 2, जितना जिससे जहां बना लूटा। हम लोग कहते रह गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और सबको लूट के धर लिया इन लोग। यानी इसका मतलब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में दिखते। तो इसका जांच होना चाहिए ना। और जो छूट गया, जिसका सर्वे में नाम नहीं जुटा, उसको कैसे बनेगा आवास? उसको भी आवास बनाने के लिए सर्वे कराना होगा। भारत सरकार कहती है 2026 में फ्री होल्ड है, माने एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसको मकान नहीं देंगे। पूरा हो जाएगा? ये लोग नारा दे के ठग रहा पब्लिक को, अब वोट लेता है ठग करके। इसलिए इस कार्यों से पूछ है, उसको हम उजागर करने के लिए आए थे। यहाँ के पदाधिकारियों से ये बात की सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या वही रटी रटाई बात है, ये लोग क्या कर सकता है? इन लोग अपना रटी रटाई बात, झूठ बोलना है, कैसों पब्लिक से कट जाना है कि हंगामा हो रहा, हल्ला हो रहा, कैसों निकल जाए। बाकी सकारात्मक पहल तो है नहीं ना। सकारात्मक पहल होगा तो इन लोग को, जितना हम लोगों ने स्मारक पत्र दिया उस पर कार्रवाई के लिए 1 महीना बोला है। हमने तो कहा माइक से कि 1 महीना के बाद हम समीक्षा बैठक रखते हैं, सभी विभाग का समीक्षा करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कितना क्या हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। नहीं होगा फिर आप लोगों को बताएंगे। फिर नहीं होगा तो इसके लिए फिर मुख्यालय में फैसला दिया जाए। जी, संघर्ष जो है, एक बार में सब कुछ यदि मिल जाए तो इस देश में तो फिर मतलब जनता को फिर समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ये शासक तंत्र निरंकुश है, ये सोया हुआ है, इसको जगाना है। नीतीश बाबू कहते हैं हम जेपी के अनुयायी हैं, और नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा बिहार के सरजमीन पर जितना विकास का योजना है सब कागज पर, लेकिन कौन देख रहा है? अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। तो बिहार तो एक ऐसा आदमी के हाथ में चल गया कि बिहार तो अपने आप में सुरक्षित नहीं है। कहाँ क्या बोल देंगे, कभी राष्ट्रीय झंडा को ताली बजा के सैल्यूट कर देते हैं, कहीं जाते हैं तो थूके फेंक देते हैं,
कहीं कुछ कर देते हैं। तो इस तरह का जो अशोभनीय टिप्पणी मुख्यमंत्री करे, अब वो प्रदेश सुरक्षित है क्या? इसलिए बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। वो लोग तो बोलते थे कि 2005 से पहले जंग लगा। देखिए, अपना गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर महिमा मंडित करना, पब्लिक अब इतना बुड़वक नहीं है। 1990 से 2005 जो था, क्या कहता है लोहिया का समाज शास्त्र जेपी का, जरा नीतीश कुमार जी से कभी मतलब बैठाइए सामने, हम बात करते हैं उनसे। कहा कि समाज के विकास का जो स्वरूप है, एक बार में सारा समाज का विकास नहीं होगा। पहला विकास होता है राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, तब उसके बाद सर्वांगीण विकास का 3 गति है। डॉक्टर लोहिया ने प्रभाषित किया इसको। लालू जी जिस समय सत्ता में आए थे, उस समय इस बिहार के अंदर राजनीतिक विकास का जरूरत था, जिसको उन्होंने बखूबी करने का काम किया। पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, भूमिहीनों को, अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया, उसको आवाज देने का काम किया। उसको कहा कि तुम भी समाज की मुख्य धारा में हो, तुम्हारे साथ यदि भेदभाव होता है, अपमान होता है, तो ये गलत है। तुम भी समाज के साथ जीने, खाने, रहने का सबका तुम्हारा बराबर अधिकार है। तो ये जो ताकत दिया लड़ने का, ये समाजवाद का पहला स्वरूप था, और उसको उन्होंने स्थापित किया। आप उस जमाना को याद करिएगा, आप लोग तो उस जमाने में पैदा ही नहीं लिया उन्हें। वो जमाना था कि हमारे पूर्वजों ने उसको झेला। 1990 के पहले इस बिहार की धरती पर, हमारे ही घर में, हमारे खटिया पर हमारे पूर्वजों को बैठने नहीं दिया जाता था। सामंती लोग आते थे तो हम लोग उनका तेल मालिश करते थे, और हम लोग खड़े रहते थे, वो बैठते थे। ये जो विभेद था, इसको मिटाने की बात जब लालू जी किए, तो जो सामंती लोग था वो गरीबों पर हमला करना शुरू किया। चाहा कि गरीब आगे बढ़ रहा है, उद्वेलित हो रहा है, विकास कर रहा है, इसको रोको। तो यदि हमला करिएगा तो हमला का जवाब क्या चीज से होता है? हाँ, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। तो वही हुआ। जहां पर लालू जी के राज में जो कुछ भी घटनाएं घटी, वो जुल्म और सितम के विरोध में लड़ने के चलते जहां जरूरत हुआ वहां घटनाएं घटी। लालू जी कोई जंगल राज के प्रतीक नहीं थे। जंगल राज की बात करते तो वो कहते कि सामंती लोग समाज में मनुवादी व्यवस्था जो कायम है उसको लागू रखो, समाज के अंदर जो दलित है, गरीब है, जिस स्थिति में उसको रखो। लेकिन उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ो। इसलिए नीतीश कुमार ने नारा दिए हैं कि 2025 फिर से नीतीश। क्या लगता है कि फिर से नीतीश तय है? और उनके बात का क्या कहा जाए? यही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। कहाँ चले गए? कौन सा ऐसा पार्टी जिससे नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया? अपने कुर्सी के लिए किससे उन्होंने हाथ नहीं मिलाने का काम किया? जब भी जरूरत पड़ा सबके साथ नाक रगड़ने का काम किया। उस आदमी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, किसी तरह से बिहार का मुख्यमंत्री रहे, और इसी काम के लिए भाजपा उनको लगाए हुए है। भाजपा चाहती है नीतीश को सामने ला करके गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को दिग्भ्रमित करके वोट लो, और चुनाव के बाद नीतीश जी को लात मार के भगा। आपको पता होगा नीतीश कुमार जा रहे हैं, फिनिश है कहानी। भाजपा का लोग सारा बना चुका अपना परिदृश्य, और भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है बिहार में। इसलिए हमारी लड़ाई भाजपा से है। नीतीश कुमार फिनिश है, नीतीश जी से कोई लड़ाई नहीं है। और हम लोगों को लड़ना है पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए, और वो लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं, तेजस्वी जी ही लड़ सकते हैं। इसलिए बिहार में परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब तेजस्वी यादव। तो ये हमारे विधायक जी थे जिन्होंने अपनी बातों को रखे, और उन्होंने कहे कि 2025 में परिवर्तन होगा। और जी अगर अब 1 महीने का मौका दें, 1 महीने में अगर नहीं सुधार होता है तो फिर से इन्होंने ब्लॉक में धरना देंगे, और पदाधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने का काम करेंगे।